वंदे मातरम बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं कक्षा 4 के लिए लेसन नंबर हम जो सीखे थे ना बेटा, आगे हम सीख चुके हैं कि वडला डारे है ना। तो लेसन नंबर 9 आपने सौ तूफानी, वही लेसन में आपकी समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए ये लेसन हम समझते हैं। तो इसमें दिया है कि ये जो ड्राइंग है, उसमें बच्चा क्या कर रहा है वो देखो, है ना। उसके हाथ में थोड़े से बगीचे के जो घास आता है ना, वो घास है। मम्मी क्या कर रही है कि न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो आज हम इसी के ऊपर से ये जो लेसन है वो हम नीचे से पढ़ेंगे। ये है सोनक। मम्मी आज तो मैं मोटू पराक्रम करी। पराक्रम यानी कि कारनामा। तो मम्मी आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। तो मम्मी वाह बेटा शू पराक्रम करो, यानी कि अरे मम्मी बोल रही है, अरे वाह बेटा आज कौन सा पराक्रम तूने किया है, कौन सा कारनामा तूने किया है। तो सोनक बोला, आ घास में जमीन माथी कैची काढ़ी। यानी कि ये जो घास है, जो गार्डन के अंदर हरियाली रहती है ना, जिसके हम चलते हैं बैठते हैं, वो उसको बोलते हैं घास, यानी कि लॉन को हम बोलते हैं घास। तो कि वो मैंने ज़मीन के अंदर से उसको खींच लिया। मम्मी ओ आ तो बहु मोटू पराक्रम, यानी कि ओ ये तो बहुत बड़ा कारनामा तूने किया है। सोनक हाथ तो वળી, એક તરફ આખો બગીચાની જમીન પર આ ઘાસ પકડી રહી હતી અને બીજી તરફ હું એકલો હતો તો પણ મેં ઘાસ ખેંચી કાઢ્યું। तो કે ये हाँ मम्मी, मैंने आज बहुत बड़ा पराक्रम किया है। एक और बगीचे के अंदर ज़मीन ये घास को पकड़ कर रखा था। ज़मीन के अंदर ये घास के जो मूल है वो ज़मीन के अंदर फंसे थे, यानी कि ज़मीन उसको पकड़ कर रखी थी। और दूसरी ओर मैं अकेले ने ही, यानी कि मैंने खुद ने ही अकेला ही ये घास को मैंने ज़मीन के अंदर से खींच लिया। ये सोनक बोल रहा है। सांप बेटा आजे केम आटलो खुश छे। तो कि सांप बोल रहा है कि अरे बेटा आज तो कितना खुश है। ये दूसरी ओर दूसरा संवाद चल रहा है। ये सांप का जो जोड़ा है, सांप है, उसके अंदर ये संवाद चल रहा है। वो संवाद था मम्मी और एक बेटी का, जबकि ये दो सांप के बीच का संवाद है। बेटा पप्पा आज मैं एक नवू ज पराक्रम कर्યું છે। यानी कि ये जो सांप का लड़का है, यानी कि बच्चा है सांप का, वो अपने खुद के पापा से बोल रहा है, पापा आज मैंने कुछ नया पराक्रम कारनामा किया है। तो सांप बोला, ये भी तो शू नवाई करी, यानी कि ऐसी तो कौन सा आश्चर्य जगाने वाली तूने बात की है। तो बेटो आज हूँ सीधो चालीने घरे आव्यो, यानी कि आज मैं सीधे चलकर घर पर आ गया। यानी कि आज मैंने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं सीधा ही घर पर आ गया। बराबर। फिर यह है तीसरा संवाद। यहाँ से तीसरा संवाद चालू हो रहा है। मीठू मच्छर एना मित्रों पोताना पराक्रमी बातों करतो हतो। तो कि मीठू नाम का एक मच्छर था। वो मच्छर अपने मित्र के साथ अपने कारनामे की बात कर रहा था। मीठू को आज तो मैं जबरू काम करूँ। तो कि मीठू बोल रहा है कि आज तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है। बधा मच्छर नवाई थी बोली उठे। सब भी मच्छर आश्चर्य के साथ बोल उठे, एवी तो शू धाड़ मारी, यानी कि ऐसे तो क्या बड़ा कारनामा तूने कर दिया। तो मीठू मच्छर बोला, आखी रात पेला टप्पू भाई नु लोही पीधु, यानी कि पूरी रात मैंने टप्पू भाई का खून पिया। बीजो मच्छर कहे एमा शू नवाई, यानी कि उसमें क्या नवाई किया। અમે બધા આખી રાત કોઈને કોઈનું લોહી પીએ જ છીએ, यानी कि हम मच्छर लोग हैं। मच्छर क्या करते बेटा, हमें पूरी रात तंग करते हैं, हमें काटते रहते हैं, है ना। तो क्या हाँ, हम ऐसे भी तो पूरी रात किसी ना किसी का तो खून पीते ही रहते हैं। उसमें तूने टप्पू भाई का खून चूसा, तो उसमें कौन सी नवाई की तूने बात कर दी। मीठू कहे, पप्पू टप्पू तो मच्छरदानी में હતો। तो मीठू मच्छर बोला कि ये जो टप्पू था वो तो मच्छरदानी के अंदर था। हूँ मच्छरदानी में घुसी गयो
यानी कि मैं मच्छरदानी के अंदर घुस गया। बोलो બધા મચ્છર કહે વાહ મીઠું તારું પરાક્રમ। तो क्या बोलो, तो सभी मच्छर एक साथ कहने लगे कि अरे वाह मीठू तेरा ये पराक्रम। बराबर, यानी कि ये 3 संवाद हमारे समक्ष रखे हैं। तो ये तीनों संवाद अलग अलग है। अब इसके नीचे रमो अने कहो, यानी कि ये हमें एक खेल खेलना है। 5-5 विद्यार्थियों ना जूथ बनाओ, यानी कि 5-5 बच्चों का आपको जूथ बनाना है। ऐसे 2 के 3 जूथ आप बना लीजिए। मैदान में एक લીટી દોરી, एक जूथना विद्यार्थियों ने એ લીટી पर ઊભા રાખો, यानी कि मैदान के अंदर लाइन खींच दो और वो लाइन के ऊपर एक जूथ का जो विद्यार्थी है 5 बच्चे हैं उनको वो लाइन के ऊपर खड़ा कर दीजिए। पर લીટી परथी दरेक एक विद्यार्थी पग भेगा राखीने कूद को मारवा कहो, यानी कि લીટી के ऊपर 2 बच्चों को अपना पैर एक दूसरे के साथ में रखकर कूदने के लिए कहो। जे सौथी वधु लांबू कूदे ते विद्यार्थी ने अलग ऊभा राखो, यानी कि जो सबसे लंबा कूदेगा वो बच्चों को आप अलग खड़े रखिए। त्यारबाद विधु जूथ पण आ रीते करें, यानी कि उसके बाद भी दूसरा जूथ जो है वो लाइन के ऊपर खड़ा रहेगा और सभी बच्चे एक दूसरे के पैर एक दूसरे के साथ बांध देंगे। 2 बच्चे एक दूसरे के साथ पैर बांधेंगे। इसी तरीके से तमाम, यानी कि सभी जूथ के जो बच्चे हैं वो जो सबसे ज़्यादा कूदेंगे उनको अलग खड़ा रखेगा और बाद में जो बच्चे ज़्यादा कूदे वो सभी बच्चों को वापस एक बार लाइन पर खड़ा कर पैर बांधकर वापस कूदाएंगे। अभी अन्य रमतो रमाड़ी, यानी कि ये रमत आपको घर पर ही आपके जो सहपाठी है, यानी कि आपके आजू बाजू अगल बगल में जो बच्चे हैं उनके साथ आपको ये खेल खेलना है। उन्हीं के साथ आप ये खेल खेल सकते हो और बाद में इसका फ़ोटो खींचकर आपको आपके जो सर या टीचर को आप भेजते हो होमवर्क, वही टीचर को ये फ़ोटो खींचकर आपको भेजना है। और इसी तरीके की अगर आप दूसरी कोई रमत खेल रहे हो तो उसका भी फ़ोटो आप खींचकर हमें भेज सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये लेसन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बराबर, तो उसके पहले मैं आपको थोड़ी से क्वेश्चन आंसर कर लूँगी। आ रमत आपने केवी रीते रम्या, यानी कि ये जो खेल है मैंने आपको समझाया वो आप किस तरीके से खेले, तो कि 5-5 बच्चों का जूथ बनाकर બધા વિદ્યાર્થીઓને એક સાથે જ રમાડ્યા हो तो શું થાય, तो कि सब एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे। सी मुश्किली पड़े तो कि एक दूसरे को चोट लगेगी। जीती गયેલા विद्यार्थियों ने फरीથી શા માટે રમાડ્યા, क्योंकि उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा कूद सकते हैं ऐसे भी बच्चों हमें तुरंत दिखाई देंगे। कई रमत रमवानी तमने सौथी વધુ मज़ा આવી, यानी कि ये जो पैर बांधकर कूदने की जो खेल है वो खेलने का हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। कौन कौन खूब सारू रमे आया, यानी कि आप लोग जो बच्चे खेलते हैं उनमें से जो बच्चे अच्छे खेलते हैं उनका नाम लिखना है। तमें कई रमत रमाड़ी सको, यानी कि आप कौन से खेल खिला सकते हो, तो कि लंगड़ी, पगथिया, बराबर, ये खेल हम बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, वंदे मातरम।